ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। जय श्री राम, जय माता दी। नमस्कार आचार्य जी, हम जानना चाहते हैं इस बार नवरात्रि का क्या मुहूर्त रहेगा और कुछ उसके विषय में जानकारी आप दीजिए। जी, बहुत से श्रद्धालु भक्तों का फ़ोन भी आता है, तो अब की बार चाहा कि इस वीडियो के माध्यम से और आपके आग्रह से सभी तक यह जानकारी पहुँचे। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि यह जानकारी काशी के महावीर पंचांग के द्वारा आप सभी तक पहुँचाई जा रही है। सबसे पहले तो हम समस्त सनातन धर्मावलंबियों को नूतन नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। जैसा कि आपका प्रश्न है कि बसंतीय नवरात्र कब से है और कैसे रहना चाहिए और कलश स्थापन का मुहूर्त क्या है। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि 2 अप्रैल 2022 बसंती नवरात्र का प्रथम दिन है, प्रतिपदा तिथि है। यह तिथि विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो निर्माण कार्य था इसी दिन से आरंभ किया था। इसे मधुमास कहते हैं। इस पावन पर्व के अंतर्गत प्रभु श्री राम जी भी इस धरा पर अवतरित हुए थे। राम नवमी मनाया जाता है। तो आए मुहूर्त पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो प्रतिपदा तिथि 2 अप्रैल शनिवार को 11:28 तक ही है, लेकिन कुछ ऐसे व्रत नियम होते हैं जिनमें सारे दिन वह तिथि मान्य होती है। वैसे तो सारा दिन स्थापना के लिए ठीक है, लेकिन विशेष जो समय है वह प्रतिपदा तक है। प्रातः काल से लेकर 11:28 तक समस्त माता के प्रिय भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि कलश स्थापन अवश्य कर लें। अब शनिवार से यह संवत्सर आरंभ हो रहा है, तो इस संवत्सर के राजा हुए शनिदेव महाराज जी, और जो मंत्री हैं शनि के, इस वर्ष के जो मंत्री हैं वह गुरुदेव भगवान हैं, बृहस्पति जी महाराज हैं। जो लोग प्रतिपदा अष्टमी व्रत रहते हैं उनके लिए और सभी के लिए जो महाअष्टमी है वह 9 तारीख दिन शनिवार को मनाई जाएगी। प्रतिपदा अष्टमी व्रत रहने वाले वो 2 तारीख को, 2 अप्रैल को और 9 अप्रैल को व्रत रहेंगे। जी। महानवमी तिथि 10 तारीख रविवार को होगी। इसी दिन हवन इत्यादि कर्म होंगे। पारण दिवस होगा सोमवार को 11 तारीख को, प्रातः से ही पारण चलेगा। महानवमी तिथि में ही मधुमास की तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जो ग्रंथ लिखा है इसकी रचना भी आरंभ कर दी थी। अब विशेष व्रत नियम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जो संपूर्ण नवमी तक व्रत रहते हैं उनको प्रतिपदा से ही और नवमी तक जो व्रत के मध्य में फलाहारी ली जाती है जी, वह प्रतिपदा में पहली एक कन्या को प्रयास करें कि 8 वर्ष तक की कन्या हो, नहीं तो 12 वर्ष तक की कन्या को आप वह फलाहारी दे सकते हैं।
कन्या जब अपने घर में बुलाए उसके चरणों को धुलें और चरणों को धुलने के बाद में मस्तक पर टीका करें और उसे कुछ द्रव्य देकर वह फलाहार दान करें या अपने घर में ही उसे फलाहारी करा दें। प्रतिपदा को 1 कन्या, द्वितीया को 2 कन्या, तृतीया को 3 कन्या, इसी प्रकार नवमी तक 9 कन्याओं को फलाहारी भोजन देना चाहिए। 10वीं तिथि में जो पारण दिवस है, पारण तिथि हो, उसमें 9 कन्याओं को अन्न का भोजन दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए। इस प्रकार व्रत रखने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और विशेष में आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि वैसे तो सारा जीवन कन्याओं में देवी की माँ के दर्शन करना चाहिए, ये देवी स्वरूपा होती हैं। और विशेषकर नवरात्रि में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रियां हैं और 2 नवरात्रियां हैं जिनका हम लोग व्रत रहते हैं, पूजन पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, घर में हवन कराते हैं। और वैसे तो सारा जीवन कन्याओं को देवी स्वरूपा मानना चाहिए, नहीं तो नवरात्रि में प्रत्येक कन्या के अंदर भगवती का दर्शन करना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए। संवत 2079 सारे वर्ष की ढेर सारों शुभकामनाएं समस्त भक्तों को। जय माता दी, जय श्री राम। जय माता दी।